एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है रिगार्डिंग JEE मेन 2024। जी हाँ प्यारे बच्चों, NTA हैज़ फाइनली रिलीज्ड इट्स न्यू अपडेटेड सिलेबस फॉर JEE मेन 2024 एग्जाम। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने सही सुना, बहुत बड़ी खुशखबरी कह लो। खुशखबरी इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको क्योंकि जब सिलेबस रिड्यूस होता है तो काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है बच्चा जो पढ़ रहा अपनी तैयारी कर रहा है। यानी जब सिलेबस कम होता है तो उसको जो खास टॉपिक्स हैं उस पे फोकस करने का समय मिल जाता है। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं फिजिक्स में से। जी हाँ प्यारे बच्चों, और पूरा का पूरा मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा। आप जरूर पूरा का पूरा गो थ्रू हो जाइए, ठीक है प्यारे बच्चों। और NTA ने रजिस्ट्रेशन वाली साइट भी अपनी ओपन कर दी है, यानी 1 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है JEE मेन 2024 की। जी हाँ प्यारे बच्चों, श्री गणेश करके बाबा नानक का नाम लेते हुए आप जरूर अपना फॉर्म फिल कीजिए। कैसे कैसे करना है तो देखिए चलते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म हैज स्टार्टेड फ्रॉम 1 नवंबर अप टू 30th नवंबर 2023 अप टू 9 PM का टाइम दिया गया है। लास्ट डेट फॉर फी इज अप टू 30th नवंबर अप टू 11:50 PM, यानी लगभग हमारे पास रजिस्ट्रेशन और फी जमा करवाने का 1 महीना है हमारे पास। आप अच्छे से इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हुए, ठीक है, मैं साइट भी आपको बता दूंगा, टेक योर टाइम, 4-5 दिन लीजिए और फिर पूरी तरह थॉरो होकर अपना ये फॉर्म फिल कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। कोई 1 महीने का टाइम लगभग NTA ने आपको दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम के कब आपका किस शहर में आपका एग्जाम होगा वो दूसरे हफ्ते तक अनाउंस कर दिया जाएगा जनवरी 2024 में, ठीक है। एडमिट डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड 3 दिन प्रायर बताएंगे एग्जाम से कि कैसे करना अपने। डेट्स ऑफ एग्जाम बिटवीन 24 जनवरी एंड 1 फरवरी 2024 और रिजल्ट की डिक्लेरेशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, मान लीजिए अगर आपका 1 फरवरी को भी एग्जाम हो रहा है तो तकरीबन 10-12 दिन के बाद ही आपका आंखों के आगे आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस पर फोकस कीजिए। जो साइट है www.nta.ac.in/JEE-main.nta.ac.in/, ठीक है प्यारे बच्चों। तो डायरेक्टली आप इस पे ये भरिए और आपकी सीधा साइट खुल जाएगी। इवन अगर आप गूगल पे NTA भी टाइप करते हैं तो आपको इजीली पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर बता दूं प्यारे बच्चों, ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यू मस्ट नोट इट डाउन और ध्यान से जस्ट गो थ्रू दी ब्रोशर एंड ऑल दी पॉइंट्स बिफोर फिलिंग योर फॉर्म, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। तो आप फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक फिजिक्स में से हटा दिए गए हैं, आई रिपीट डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो द टॉपिक्स डिलीटेड फ्रॉम फिजिक्स आर, देखिए, कार्नोट इंजन और एफिशिएंसी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, शुरू से एक टीचर कहता ही है कि जब इंजन के आगे कार्नोट शब्द लगता है तो क्या ही बात होती है इंजन की, ठीक है। इस पे बहुत सवाल आते थे, लेकिन एक तरह से खुशखबरी कह लो, हाँ, जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी होगी उनके लिए जरूर एक ये उदासी वाला लम्हा रहा होगा कि ये तो बड़ा खास एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था कार्नोट इंजन का। तो अब अगले साल JEE मेन 2024 में कार्नोट इंजन और उसकी एफिशिएंसी रिलेटेड कोई चीज नहीं पूछी जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर हाँ, SHM में सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में जो ऑसिलेशंस वाला चैप्टर होता था उसमें फ्री फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशंस और रेजोनेंस का लास्ट में छोटा सा एक टॉपिक दिया होता था। वो थोड़ा सा बच्चों को तंग करता है, इसमें बड़े बड़े लेंथी फॉर्मूले भी होते थे कि हाँ जी, जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होती हैं वो उसका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या रहता है, A=A0 e⁻bt/2m, ठीक है। वो सब हम डिस्कस करते थे, इंपॉर्टेंट भी था। NCERT में 2-3 सवाल भी थे उसके, और JEE एडवांस में काफी सवाल आते भी हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं ये केवल आपको बता रहा हूं, ये जो अपडेशन है वो इट इज ओनली रिगार्डिंग योर JEE मेन 2024, JEE मेन नॉट एडवांस। एडवांस में ये टॉपिक काफी हद तक पूछा जाता है, ये इनफैक्ट ये भी। तो अभी मैं आपको यही सजेशन दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू मी आप केवल फिलहाल JEE मेन के लिए सिलेबस मान के चलिए। जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी उनको यही सजेशन है कि आप कार्नोट इंजन और उसके एफिशिएंसी के सवाल भी करिए, ओनली फॉर एडवांस की बात कर रहा हूं, फिलहाल मेन के लिए छोड़ दीजिए। और ये भी टॉपिक एडवांस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस वाला, ठीक है प्यारे बच्चों। JEE मेन में ये काट दिया गया है। फिर डॉपलर रिफ्लेक्टिंग साउंड, अगेन ए डिफिकल्ट टॉपिक आई मस्ट से,
ठीक है। कुछ बच्चे मुझसे शायद हो सकता है डिसएग्री करेंगे, सर ये तो टॉपिक बहुत ही आसान है, ठीक है, इसमें 6 तो फॉर्मूले हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसा काइनेमेटिक्स टॉपिक है एक, जिसमें फॉर्मूले तो 3-4 ही हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a ऐसे एंड ऑल, तो लेकिन जब उसका सवाल आता है ना, वो लॉजिकल है, वो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स हिला देता है। तो ये भी कुछ ऐसा ही टॉपिक था, तो ये तंग करता था बच्चों को। डॉप्लर रिफ्लेक्टिंग साउंड, ये भी जेडब्ल्यू मेन में काट दिया गया है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर, अनदर डिफिकल्ट टॉपिक, राइट। तो ये खुशखबरी है, अकॉर्डिंग टू दी किड्स पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टॉकिंग। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी टीचर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर अगेन डिफिकल्ट टॉपिक, ये भी कटवा दिया गया है, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एलिमेंट्स, अनदर वेरी वेरी बोरिंग टॉपिक। स्पेशली अगर मैं बात करूं डेप्थ सर्कल, अपरेंट डेप्थ, ट्रू डेप्थ, ये बड़े कंफ्यूजिंग टॉपिक लगते हैं बच्चों को, ठीक है। तो वो सब काट दिए गए हैं। और मैं ये बता दूं, इसमें ये कभी मत अपनी तरफ से मान लेना कि डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म काट दिया गया ना, वो इंक्लूडेड है। ओनली ही इज सेइंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आपको पता है डेप्थ एंगल, डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ मैग्नेटिज्म, कॉज, ये वो सब फालतू की बातें कटवा दी गई हैं। डाया, पैरा, फेरो है सिलेबस में, इवन हिस्टेरिसिस वगैरह सब कुछ है, ठीक है जी। रिजॉल्विंग पावर, अनदर बोरिंग टॉपिक, नॉट डिफिकल्ट, बोरिंग टॉपिक। हम करते थे रिजॉल्विंग पावर ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, वेरियस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे आप माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वो सब कटवा दिया गया, ठीक है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते थे डायरेक्ट, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन हाँ स्कोरिंग टॉपिक था, लेकिन डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, बोरिंग टॉपिक है, ठीक है। फॉर्मूले कुछ याद करने पड़ते थे, वो कटवा दिए गए। मैं हैरान हूं कि रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा टिकन, रेडियो एक्टिव लॉ, हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी कटवा दिया गया प्यारे बच्चों। अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। और इसमें बड़ा फेवरेट सवाल होता था कि आपका रेडियो एक्टिव लॉ पर आता था, n इज इक्वल टू n0 की पावर माइनस लैम्डा टी, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर टाइम टी। उस पर बहुत सारे डिफिकल्ट सवाल भी बनते थे और अच्छे सवाल बनते थे, वो भी कटवा दिया गया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एडवांस के लिए ये बड़ा हॉट टॉपिक है, तो जरूर एडवांस के लिए करते रहें। जेडब्ल्यू मेन के लिए ये फिलहाल निगलेक्ट कर दें। कम्युनिकेशन अगेन सिंपल टॉपिक था, ये तो नीट में भी कटवा दिया गया। इवन ट्रांजिस्टर, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टॉपिक, ट्रांजिस्टर सारे कटवा दिए गए हैं। जंक्शन ट्रांजिस्टर्स, एनपीएन, पीएनपी, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, एवरीथिंग हैज बीन डिलीटेड फॉर जेडब्ल्यू मेन 2024। इनफैक्ट ये टॉपिक्स आपके कम्युनिकेशन ट्रांजिस्टर तो नीट में भी उड़ा दिए गए हैं, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों, 9वां एक टॉपिक में लिखा मल्टाईमीटर, मल्टीमीटर के लिए मल्टाईमीटर कह लीजिए। ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड टॉपिक है कि कुछ क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेन एक्सपेरिमेंट्स में भी पूछता था, तो मल्टाईमीटर के सवाल आए हुए हैं, अब वो नहीं आएंगे आपको, ठीक है। ना ही कोई एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सवाल आपका आएगा ट्रांजिस्टर में से, ठीक है प्यारे बच्चों, ना ही कोई एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सवाल आएगा पोटेंशियोमीटर में से, ठीक है। तो दिस वाज these were the some of the topics deleted from +1 and +2 फिजिक्स फॉर योर जेडब्ल्यू मेन 2024 एग्जाम। तो काफी आपका भार हल्का हुआ होगा कुछ बच्चों के लिए, तो एक अच्छी खबर है मेरे हिसाब से, ताकि आप अब पूरा फोकस्ड वे में आप जो अब ये टॉपिक्स को हटा दीजिए, साइड पे रख दीजिए, और फोकस वे में जो आप सिलेबस बच गया है, जो इसके अलावा रह गया है, उस पर पूरी जान लगा दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और कुछ किंतु परंतु मत कीजिए, कुछ मत उदास होइए। हो सकता है कुछ बच्चे उदास हो, यार सर ये तो मैंने कर लिए, इन्हीं पे मैंने ज्यादा जोर लगाया था। यार कोई बात नहीं, ये तुम्हारे अकेले के लिए नहीं, ये सब अपडेशन है, पूरी कंट्री के लिए है। तो आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो जैसी मर्जी सिचुएशन हो, चाहे आपने इन पे बहुत ज़्यादा टेस्ट भी दे दिए हो, तो क्या हो गया, आपके न्यूरॉन्स ही हिले ना थोड़े से, आपका आईक्यू भी डेवलप हुआ होगा। तो कभी निराश मत होइए, जो ये मान के चलिए कि ये सब के लिए है, अकेले आपको टारगेट नहीं किया जा रहा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये मैंने एक शानदार इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से थी, ताकि अब आप अपना फोकस बनाइए और छा जाइए। जी हाँ प्यारे बच्चों, धन्यवाद, जय श्री राम, सत श्री अकाल, आदाब।